जय राम जी की विचार सरिता। एक बार फिर मैं आपके सामने विचार सरिता का एक और कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित। अभी कुछ दिन पहले मैंने हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई इसके बारे में मैंने बताया था। आज भी मैं थोड़ा प्रकाश हनुमान चालीसा पर ही मैं डालने का प्रयास करता हूँ। हम लोग दैनिक जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन इसकी एक महत्ता और भी है। वो क्या है, आइए इसके बारे में जानें। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। चालीसा का तात्पर्य 40। हनुमान चालीसा की जो रचना तुलसीदास जी ने की है, वो कितने सुंदर तरीके से और कितनी सुनियोजित है, ये देखिए। हनुमान चालीसा का रचना, हनुमान चालीसा की रचना एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। हनुमान चालीसा की रचना हनुमान जी को गुरु बनाकर तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया, गुरु माना। उसके बाद हनुमान चालीसा की बात की। हनुमान चालीसा अगर हम रोज पढ़ते हैं तो हमको भीतरी शक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर हम इसके अंदर छुपे हुए अर्थ को समझ लें तो हमें ज़िंदगी के सूत्र भी आ जाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में हमको निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। आइए जानें किस प्रकार से है। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई एक ऐसी चालीसा है, एक ऐसा स्तोत्र है, ऐसा काव्य है जो सबसे सर्वप्रथम लिखा गया। शेष चालीसा इसके बाद ही लिखे गए हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से लेके अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानें। हनुमान चालीसा से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है। हनुमान चालीसा का प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कितनी सुंदर रचना है। देखिए, हम अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करें। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे के लाइन में ही लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और गुरु ही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से हम अपने मन के दर्पण को साफ करें। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर है, कप्तान है, बॉस है। हम अपने माता पिता को भी पहले गुरु के रूप में मानते हैं। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। अब आते हैं ड्रेसअप का ख्याल। हमको अपने ड्रेसअप का भी ख्याल रखना होता है, और रखते भी हैं। चालीसा की चौपाई है, कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात हनुमान जी से स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र आपने पहने हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आज के दौर में आपकी तरक्की भी, हम सब की तरक्की भी इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं तो आपके करियर को प्रभावित कर सकती है ये बातें। इसलिए रहन सहन, ड्रेसअप हमेशा अच्छा होता है, अच्छा रहना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में छुपे कुछ मैनेजमेंट के सूत्र देखिएगा आप। डिग्री काम नहीं आती है, डिग्री हमेशा काम नहीं आती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी हैं, राम काज करने के लिए सदैव आतुर भी हैं। स्तुति कहती है हनुमान जी से। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री से ही आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के लिए आपको गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा।
बुद्धि में चतुराई को भी लाना पड़ेगा। हनुमान जी में ये तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। मैनेजमेंट क्या कहती है आज के समय में? मैनेजमेंट कहती है आप एक अच्छा लिसनर बने। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप रामचरित यानी कि राम की कथा सुनने के रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, आपका जो काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी आपको रस आना चाहिए। आपका श्रोता होना, आपका एक अच्छा श्रोता होना, श्रोता नहीं, आपका एक अच्छा श्रोता होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला अच्छी नहीं है तो आप अच्छे लीडर भी नहीं बन सकते। आगे देखिए, हमारे जीवन में जो है मैनेजमेंट कहता है कहाँ कैसे व्यवहार करना है, यह ज्ञान बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट डुंदरी लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अपने छोटे से रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय बड़ा रूप धारण कर लिया आपने। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता जी के सामने जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचे तो छोटे से वानर के रूप में मिले, और जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि हमें कब किसके सामने कैसा दिखना है। मैनेजमेंट कहता है अच्छा सलाहकार भी होना ज़रूरी है। हनुमान जी की रचना हनुमान चालीसा की रचना में तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए, वहाँ विभीषण से मिले, विभीषण को राम भक्त के रूप में उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। सलाह में भी राम जी को मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना। रावण के अंत के बाद, रावण की मृत्यु होने के बाद वे लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी है, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह उसका फ़ायदा ही करती है, आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी। एक और मैनेजमेंट का सूत्र, आत्मविश्वास की कभी कमी ना होना। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलधि लांधी गए अचरज नहीं। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुंह में रख कर आपने समुद्र को भी लांघ लिया, इसमें बिल्कुल अचरज नहीं है। अगर हमारे में खुद में अपने परमात्मा पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क आसानी से पूरा कर सकते हैं। आजकल के युवाओं में इस चीज़ की कमी है, उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है, मनोबल बहुत जल्दी गिर जाता है, आत्मविश्वास की कमी भी बहुत हो जाती है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना एक खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। अपने आप पर पूरा विश्वास रखें, प्रभु पर विश्वास रखें और हनुमान चालीसा के इन सूत्रों को अपने जीवन में लाकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। जय राम जी की।